प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। 26 जुलाई सन 2026 दिन है रविवार, तिथि है त्रयोदशी। और आप सभी जानते हैं आपका प्यारा पवित्र व्रत एक व्रत, और एक व्रत हजारों व्रतों में भारी है और प्रत्येक दोषों की निवृत्ति करने वाला है, जिसे कहा जाता है प्रदोष व्रत। और हम तो आप सभी से कहते हुए आ रहे हैं कि एक प्रदोष हरे सब दोष, एक प्रदोष का व्रत समस्त दोषों का निराकरण करता है। इसलिए हम सभी को प्रदोष का व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। और अभी प्रदोष का व्रत वस्तुतः किसके लिए किया जाता है? आयु आरोग्य ताके लिए रवि प्रदोष का व्रत किया जाता है। और जैसे समांतर शिवरात्रि है, वैसे समांतर प्रदोष का व्रत भी हमें विशेष रूपेण फल को देने वाला होता है। रवि प्रदोष के व्रत में वस्तुतः भगवान सूर्य के निमित्त विशेष अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन भगवान शिव पर रवि प्रदोष में जो शक्कर युक्त जल होता है उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। सुबह और संध्या दोनों कालों की आप सभी जानते हैं इसमें पूजा करी जाती है। दोनों कालों के समय देवादिदेव महादेव का विशेष रूपेण पूजन करना चाहिए। भगवान शिव पर जल दूध इत्यादि अर्पण करना चाहिए। सुबह के समय आपने भगवान शिव जी पर चंदन भस्म इत्यादि अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। सुबह शाम की पूजा आप सभी जानते हैं इसमें की जाती है। और हाँ, विशेष रूप में इसमें भगवान शिव का पूजन सुबह के समय करके 2 दीप दान आपने अर्पित करने चाहिए। और एक दिया लगाना चाहिए बेलपत्री में, एक दिया लगाना चाहिए महादेव के पास, चाहे घर में लगाओ चाहे अपने मंदिर में कहीं आसपास आप जा सकते हैं। तो पहला कार्य तो आपने प्रातः काल की पूजा दिन भर का नियम, व्रत का नियम बना के रखना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप कीजिए। भगवान शिव जी के कुछ दिव्य स्तोत्रों का पाठ कीजिए। जब संध्या काल का समय आता है तो संध्या काल के समय आप सामग्री मंदिर में लेकर जाइए या घर में ही अपने शिव जी की पूजा कीजिए। संध्या काल के समय भी भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास करो। उसके तत्पश्चात 5 मिट्टी के दिए कहां कहां लगाने? शाम के समय पहला शिवालय में, दूसरा गणेश जी के सामने, तीसरा बेलपत्री में लक्ष्मी माता के लिए, चौथा घर की तुलसी में, 5वां घर के चौखाट पर। 5 दिए लगाने चाहिए। मीठा बनाकर फिर भोग अपना अन्न ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो प्यारा सा व्रत है, एक प्रदोष हरे सब दोष, बस इतना याद रखिए। और प्रदोष व्रत करने वाला कभी खाली नहीं रह सकता। तो आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी है आप इसे स्वीकार कीजिएगा। प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।